मुझे पता है हलवा तो आप लोगों ने कई बार बनाया होगा, लेकिन सच बता रही हूँ ये हलवा आपकी लाइफ का बेस्ट हलवा होने वाला है, क्योंकि ये बनता ही इतना टेस्टी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो अगर आपका हलवा ठंडा होने के बाद सख्त हो जाता है और आपको घी और चीनी की परफेक्ट मेजरमेंट्स ही नहीं मालूम, तो लाई हूँ आप लोगों के लिए ज़बरदस्त हलवा। और आप देख ही सकते हैं हलवा कितना शानदार लग रहा है। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से सूजी का ये हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी अच्छी लगे ना तो प्लीज़ लाइक भी कर दें। तो रबीउल अव्वल स्पेशल चमकीला दानेदार रसीला सूजी का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले तो एक बड़ी सी कढ़ाई ले लें। अच्छा, यहाँ पर मैं घी ऐड करने लगी हूँ और घी है मेरे पास 500 ग्राम, यानी कि आधा किलो के बराबर। अब परफेक्ट रेसिपी बनाऊंगी परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ, तो रेसिपी को एंड तक देखना है आप लोगों ने। अच्छा, यहाँ पर मैं घी को गरम करूँगी। घी को गरम करना बहुत ही ज़रूरी है। ठंडे ठंडे घी में कुछ भी ऐड नहीं करना। अच्छा, घी को गर्म होने दें और इस पर डालेंगे छोटी इलायची, जिसे हल्का सा कूट कर या इसका मुंह खोल कर डाल दें। मैंने 4 से 5 बड़े साइज़ की छोटी इलायची का इस्तेमाल किया है। चलें जी, घी गर्म हो चुका है। अब इसे चेक करने का भी एक तरीका है। अगर ठंडे घी में हम सूजी डाल देंगे तो फिर क्या होगा, सूजी का दाना फूलेगा नहीं। तो एक चुटकी सूजी पहले घी में डाल कर देखें। अगर इस तरीके से बबल्स आ रहे हैं ना घी में, तो ये अच्छा खासा गर्म है। अब इसमें डाल देंगे तकरीबन आधा किलो 500 ग्राम के बराबर सूजी। तो जितना मैंने घी इस्तेमाल किया उसी हिसाब से मैंने सूजी डाली है। तकरीबन आधा किलो सूजी से कढ़ाई भर कर आप हलवा तैयार करें और मोहल्ले में बेफिक्र होकर बांटें। सूजी को हमने भूनना है, मगर अब फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। पहले फ्लेम मीडियम टू हाई रखी थी जब घी गर्म हो रहा था। सूजी डालने के बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और अब इसकी भुनाई करेंगे। इस तरीके से गरम घी में आप सूजी को भूनेंगे ना, तो एक एक दाना अलहदा हो जाएगा हलवे का इंशाल्लाह ताला। तो सूजी का हलवा ऑलमोस्ट हर कोई ही बना लेता है। गलती कहाँ पर होती है कि आप ठंडे घी में सूजी को ऐड कर देते हैं, जिससे फिर हलवा गीला गीला सा रहता है, चिपचिपा सा रहता है। इस तरीके से गर्मा गर्म घी में जब आप सूजी को भूनेंगे ना, दानेदार हलवा बनकर तैयार होगा इंशाल्लाह ताला। तो बस 5 से 6 मिनट के लिए सूजी को मैं भूनूंगी और मुसलसल मिक्स करती रहूँगी। अगर आप सूजी को छोड़ देंगे तो कहीं से तो सूजी पर कलर आ जाएगा और कहीं से सूजी कच्ची रह जाएगी। तो मुसलसल मिक्स करते हुए इसकी भुनाई करें। आपको अच्छी सी खुशबू आने लगे तब इसमें डाल देंगे चीनी। अब जितना मैंने घी डाला था, जितना सूजी का इस्तेमाल किया था, उसी हिसाब से मैं चीनी डाल रही हूँ, यानी कि 500 ग्राम ही मेरे पास चीनी है। तो तीनों चीज़ों की मिकदार एक जितनी ही आप लोगों ने रखनी है। अब आप 1 कप का सूजी का हलवा बनाएं या फिर 5 किलो का सूजी का हलवा, एकदम परफेक्ट बनेगा इस मेजरमेंट्स के साथ इंशाल्लाह ताला। तो बस चीनी को भी मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें डाल देंगे पानी। अच्छा, पानी सूजी का 3 गुना डलेगा, तो मैं तकरीबन 2 लीटर के बराबर इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। पानी को नाप कर डालेंगे। हल्का सा जर्दा फूड कलर ऐड कर दिया है मैंने। अच्छे कलर के लिए डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज़ ये टोटली ऑप्शनल है, स्किप कर सकते हैं। मिक्स करें और हलवे को पकने के लिए छोड़ दें। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी का कोई भी हिस्सा आपको पसंद आ रहा हो, प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। हलवे के लिए कुछ मैंने ड्राई फ्रूट्स भी काट कर रखे हुए हैं। 2 टेबलस्पून के करीब मेरे पास पिस्ता, बादाम, किशमिश और मैंने यहाँ पर सूखा नारियल यानी कि ड्राई कोकोनट भी लिया है, जिसे मैंने पोटैटो कटर की मदद से बारीक बारीक सा काट लिया है। मज़ेदार से हलवे में मैं टूटी फ्रूटी का भी इस्तेमाल करूँगी। तो ग्रीन और रेड कलर की टूटी फ्रूटी है 1 कप के बराबर, जिसे छोटे टुकड़ों में काट लें। ये भी ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज स्किप कर दें। अच्छा, किशमिश और खोपरा मैं पहले डाल दूँगी क्योंकि इन्हें फूलने में टाइम लगता है। ये भी सॉफ्ट हो जाएंगे और बाकी का ड्राई फ्रूट्स बचा कर रख लेंगे, इसे गार्निश के तौर पर काम पे लगाएंगे। चलें जी, मिक्स कर लेते हैं। जैसे जैसे पानी गर्म होगा ना, सूजी फूलेगी इंशाल्लाह ताला, बेहतरीन हलवा बनकर तैयार होगा। तो इस स्टेज पर आप लोगों ने फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखना है ताकि सूजी को फूलने का टाइम मिले। हलवे को पकाते हुए मुझे 5 से 6 मिनट ही गुजरे हैं और माशाल्लाह से आप ज़रा हलवे का कलर चेक करें, दाना चेक करें और देखें ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो चुका है, हलवा गाढ़ा हो रहा है। इसी स्टेज पर मैं इसमें डाल दूंगी खोया।
तो ये खोया मैं बेकरी से लेके आई हूँ। किसी भी बेकरी से आपको आराम से मिल जाएगा। तकरीबन आधा पाव के बराबर या 150 ग्राम मैंने खोया तोड़ कर डाल दिया है। अभी मैंने फ्लेम को ऑफ नहीं किया, बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे ये हलवा पक रहा है। टूटी फ्रूटी डाल देंगे, ड्राई फ्रूट्स जो कि हमने काट कर रखे हुए थे उसे लगा दें और कवर लगाकर सिर्फ 5 मिनट के लिए हलवे को दम पे लगाएं, ताकि जो हमने इस पर ये खोया डाला है ना मेल्ट हो जाए। तो 5 मिनट के बाद माशाल्लाह से आप ज़रा हलवे की लुक तो चेक करें, देखते ही खाने को दिल कर रहा है। अगर आप मीठा खाना पसंद नहीं भी करते तब भी ये हलवा एक बार चख लें, यकीन करें पूरी प्लेट चट कर जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त एकदम परफेक्ट हलवा बनकर तैयार हुआ है। परफेक्ट मीठा है और देखें घी भी ज़रा बराबर आपको तैरता नज़र नहीं आएगा। तो इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। रबीउल अव्वल स्पेशल हलवा है, इंशाल्लाह ताला आप भी बनाएंगे तो परफेक्ट बनेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।